नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा देवी अहिल्या पालकी में बैठ करके पहुंच जाती है नवाब से मिलने के लिए। अब नवाब के सैनिक आते हैं और पूछते हैं देवी अहिल्या के सैनिकों से, कौन हो तुम और किस लिए यहाँ पर आए हो। तो वो बताते हैं कि हम मालवा की छोटी रानी देवी अहिल्या के साथ में हैं, वो नवाब साहब से मिलना चाहती हैं। कहते हैं ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम नवाब साहब से पूछ करके आते हैं। अब वो सैनिक अंदर जाते हैं और नवाब साहब अपने साथी के साथ में शतरंज खेल रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हाथी और घोड़े जो काम नहीं कर सकते, वो हमारे ढाई चाल चलने वाले घोड़े ने कर दिया। अब आपकी रानी को बचाइए। तभी सैनिक आता है और कहता है, सरकार, मालवा की छोटी रानी देवी अहिल्या आपसे मिलने आई है। तो कहते हैं ठीक है, उन्हें मेहमान कक्ष में बिठाइए, हम अभी आते हैं। बड़े इज्जत के साथ में उनको अंदर ले आइए, हम आते हैं मिलने के लिए। ठीक है। अब वो चला जाता है, देवी अहिल्या को बुला लाता है और वहाँ पर अब सुनते ही बात ये उसका साथी कहता है कि मैं अभी मालवा की छोटी रानी से मिलता हूँ, आखिर देखता हूँ क्या बात है। कहते नहीं। नवाब कहते नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम उनसे बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं आखिर वो किस लिए यहाँ पर आई हैं। ठीक है। देवी अहिल्या अंदर आ जाती हैं, अकेली अंदर आती हैं और नवाब के सैनिक कहते हैं कि आप यहाँ रुकिए, बस आते ही होंगे, थोड़े मसरूफ़ हैं। देवी अहिल्या कहती है कोई बैठक है क्या। कहते नहीं, बस आ ही रहे हैं। ठीक है। देवी अहिल्या इंतज़ार करती है और वहाँ पर वक्त लगा रहा होता है समझने में भी और अपनी चालें चलने में भी नवाब। और अब दिखाते हैं मालवा वाड़े में, जहाँ पर बड़े आराम से शान और शौकत के साथ में इत्मीनान से चैन की सांस के साथ में चैन की घूंट ले रहे हैं, विदेशी शरबत पी रहे हैं, विदेशी बर्तनों में मालेरा घोलकर। पास में खड़ी होती हैं उनकी पत्नी मैनाबाई और पूछते हैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता अपने पति को यूँ देख करके, उसकी शान और शौकत देख करके, उसका चढ़ता रुआब देख करके। अब मैनाबाई कहती कि मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और खूब आपका नाम हो, आपका कद बढ़े, पद बढ़े। फिर कहते फिर लगता तो नहीं कि तुम्हें खुशी हो रही है। अब वो कहती हैं कि आप जब जनता का पैसा जनता के सुख चैन पर लगाने के बजाय अपने ऐशो आराम पर खर्च करोगे तो भला कैसे खुशी हो सकती है। चाहती हूँ कि आप सदा खुश रहें, आप स्वस्थ रहें और आप खूब तरक्की करें, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आप पैसा खराब कर रहे हैं, आप उनके हित में काम नहीं कर रहे हैं। अब उसे गुस्सा आता है और फिर उसका मुंह बंद करना चाहता है कुछ उठा करके। अब बेचारा, मतलब कि जैसा कि एक आम इंसान कर सकता है, प्रताड़ित करने वाला अपनी पत्नी को वो कर रहा होता है जितना उसकी समझ में आता है। और देख लेते हैं फिर यशवंत को वो भी, और यशवंत उन्हें भी। अब रुक जाता है मालेराव, कहता है यशवंत जी आइए। अब यशवंत कक्ष में दाखिल होते हैं और फिर मालेराव कहता है, आज हमारे जावेद साहब वाड़े के दामाद हमारे साथ में खाना खाएंगे, तो जाओ अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और फ़ौरन रसोई में जाओ। ठीक है। अब मैनाबाई वहाँ से चली जाती है और फिर वो कहता है मालेराव कि देखो यशवंत जी, ये विदेशी बर्तन है और इनमें ये विदेशी फूल से बना शरबत, लुफ्त उठाइए इसका। हमारे साथ रहोगे तो यूं ही विदेशी फूलों से बने शरबत से नहाओगे, पियोगे, खूब ऐश करोगे। आखिर ये शान और शौकत, ये सुख सुविधाएं आप और हम जैसे लोगों के लिए तो बनी है। और ये फूल देखिए जिसका ये शरबत बना है, रेगिस्तान में खिलता है और वो भी बिना पानी के। हमारे लोगों को, हमारे किसानों को भी इसकी खेती करनी चाहिए, हम बताएंगे, फिर किसानों को नहर तक, नदी तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो गिलास हाथ में लेता है पहले यशवंत और फिर रख देता है उसे और कहता है कि मालेराव, ये लो, मैंने नक्शा बना दिया है, सारी तैयारी इसमें कर दी है, किस तरीके से आप पानी की व्यवस्था कर पाएंगे आप इसमें सब समझ जाएंगे। यदि समझ नहीं आई फिर भी तो पूछ लीजिएगा मुझसे, और आपको बड़ी सरलता के साथ में आप पानी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सारा इसमें मैंने विवरण डाल दिया है। अब मालेराव को गुस्सा आता है, उसे हाथ में लेता है और उस कागज़ को पटक देता है और कहता है कि हमें बिना मांगे सलाह मत दो, और सलाह देने के जुर्म में मैं तुम्हें सज़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम वाड़े के दामाद हो, बस इसलिए छोड़ रहा हूँ। और अपनी हद में रहो, दामाद बन के रहोगे तो आराम से रहोगे, ऐश से रहोगे, आनंद में रहोगे। और यदि जिम्मेदारियाँ उठाने की कोशिश करोगे, काम लेने की कोशिश करोगे, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। अब यहाँ से वो चला जाता है, कहता है यशवंत जाते जाते कि मुझे तो सुख सुविधाएं तभी मिलेंगी, मुझे तो ऐश वही है मेरी, वही पानी पीऊँगा जो जनता के सुख में होगा। अब यशवंत जी तो वहाँ से चले जाते हैं, गुस्सा आ जाता है मालेराव को और उस विदेशी बर्तन को वो नीचे गिरा देता है। और बस अब दिखाते हैं देवी अहिल्या और, जी हाँ, मुलाकात हो रही है नवाब के साथ में। देवी अहिल्या आग्रह करती है,
पहले बड़े मतलब अच्छे तरीके से उनसे मुलाकात करती है, बातें करती है और बताती है कि आने का प्रयोजन क्या है। शिव शंभू का मंदिर बनाना है यहाँ पर काशी में, और जो स्थान चुना है देवी अहिल्या ने वहाँ पर ही बनेगा, इसलिए आप ये ज़मीन उनको दे दीजिए। नवाब साहब मना करते हैं। दिला कहती है इससे आपको प्रशंसा भी मिलेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी और लोगों का आशीर्वाद, लोगों की सद्भावनाएं आपके साथ में और जुड़ेंगी। तो वो कहता है कि हमें नहीं चाहिए किसी की प्रशंसा, नहीं चाहिए उन्हें किसी का साधुवाद, और वो ज़मीन ये नहीं देंगे। अब दिला कहती है कि ज़मीन तो आपको देनी पड़ेगी और देनी ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ देवी अहिल्या की बात नहीं है, किसी एक इंसान की बात नहीं है, हज़ारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है और उनका मान तो आपको रखना ही चाहिए। और राजा तो वही है जब लोगों की वो मन की बात सुनता है, उनके लिए करता है। यूँ आप सिर्फ नवाब नहीं, नाथ बन जाएंगे लोगों के। वो कहते हैं हमें नहीं बनना, हम ये ज़मीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। फिर देवीला कहती है कि ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी, ज़मीन तो आप ये देंगे, लेकिन कब और कैसे देंगे ये आप बता दीजिएगा। और फिर देवीला कहती है ठीक है, आती हूँ, और वहाँ से चली जाती हैं। और अब तुकोजी कहते हैं कि हाँ देवी अहिल्या, यही तो होना था, तभी तो मैं तुम्हें मना कर रहा था कि वहाँ मत जाओ, उस नवाब के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब देवी अहिल्या कहती है कि ज़मीन तो वही रहेगी, मंदिर वहीं बनेगा, और आप बस एक काम कीजिए, कल देवी अहिल्या मंदिर में व्रत रखेंगी और अभिषेक करेगी शिव शंभू का, और जितने भी यहाँ पर काशी में शिव भक्त हैं सबको एकत्रित कीजिए, सबको निमंत्रण भेज दीजिए। और अब देवी अहिल्या कहती है तुकोजी से, ध्यान रहे तुकोजी, एक भी शिव भक्त छूटने ना पाए, सबको बुला लीजिए।